वन व्हीलिंग के हवाले से बिल्कुल उनको रोकें। ये जानलेवा खेल है। जेएलएम पुलिस ने इस हवाले से अपनी ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। जिसको भी हमने पकड़ लिया हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे, हम कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों को पता भी होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बड़े उसके ऊपर कायम होकर लगे रहते हैं। हवाई फायरिंग के हवाले से कि इस तरह की कोई किसी किस्म की अगर कहीं हरकत हुई तो सोशल मीडिया का दौर है, वो छुप नहीं सकेगी। बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यासर सिद्दीक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ आज हम ज़िला जेहलम के अंदर डीपी ऑफिस जेहलम में मौजूद हैं और मेरे साथ डीपीओ जेहलम ताहिरुर रहमान मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे आने वाले वक्त में जो ईद का दिन है इसमें काफ़ी जराइम पेशा अफराद जो हैं वो बाज़ारों में हरकत करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर पर्स स्नैचिंग की वारदातें होती हैं। इसी तरह जो नौजवान हैं वो लड़बाजी करते हैं, कुछ व्हीलिंग वगैरह का इशू भी करते हैं और इसी वजह से आज खुली कचहरी का भी इनकाद किया गया था। क्या जो शिकायत थी थाने के मुतल्लिका थी या वो जो आम रूटीन में चलती है कि वो केस पुलिस का नहीं बनता, फौजदारी नहीं बनता, अदालती केस होता है, उस हवाले से ज़्यादा शिकायत होती हैं। कैसी शिकायत रही उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो खुली कचहरी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के हुक्म के मुताबिक जिस तरह आप जानते हैं कि खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाता है और मैं इधर डीपीओ जेहलम की कैपेसिटी में हर ट्यूसडे को खुली कचहरी हम होल्ड करते हैं और उसमें काफ़ी सारे कंप्लेनेंट्स आए, आपने देखा। लेकिन उनमें से बहुत सारे, जिस तरह आपने ख़ुद जिक्र किया कि वो पुलिस रिलेटेड उस तरह से मामलात नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ अपनी CPLC खड़ी की हुई है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हमारी CPLC यहाँ काम कर रही है। तो बहुत सारे केसेस CPLC से रिलेटेड थे और हमने वहाँ मार्क कर दिए हैं। जो पुलिस रिलेटेड थे वो हमने SP इन्वेस्टिगेशन से लेके नीचे SHOs तक सारे जहाँ जहाँ जिसका फोरम था वहाँ मार्क कर दिए हैं। बाकी जहाँ तक आपने बात की है कि ईद के हवाले से हमने हर इवेंट के ऊपर एक डिटेल्ड सिक्योरिटी ऑर्डर इशू करने जा रहे हैं। इसी मौका पर मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये फ़ायदा उठाते हुए पेरेंट्स से ज़रूर ये कहूँगा, अहलियाने जेहलम से ज़रूर ये बात करूँगा कि अपने बच्चों को, अंडर एज बच्चों को बिल्कुल ड्राइविंग का मौका ना दें, उनको ड्राइविंग के लिए गाड़ी मोटरसाइकिल ना दें। वन व्हीलिंग के हवाले से बिल्कुल उनको रोकें। ये जानलेवा खेल है और हम इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और जेएलएम पुलिस ने इस हवाले से अपनी ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। जिसको भी हमने पकड़ लिया हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे, हम कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेंगे। इसी तरह एरियल फायरिंग के हवाले से, हवाई फायरिंग के हवाले से बिल्कुल ये मैं तमाम लोगों को ये अपील करूँगा और मुतनब्बे भी करूँगा कि इस तरह की कोई किसी किस्म की अगर कहीं हरकत हुई तो सोशल मीडिया का दौर है, वो छुप नहीं सकेगी और हम इंशाल्लाह, हमने भी ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं और हम इंशाल्लाह उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। सर, हमें एक चीज़ बताएं कि पिछले दिनों में हवेली मैरिज हॉल, एक मैरिज हॉल है दीना थाना के नज़दीक, उसके ओनर को एक कॉल आई थी SHO के नाम से 70,000 80,000 रुपये की डिमांड कर रहा था। उसने एक नंबर भी भेजा जो हाफिज़ नाम से था कि इसमें इजी पैसा जो है वो भेज दें। ऐसे फेक कॉलें पहले दूसरे अज़ला में वो हम सुनते आ रहे थे, जेहलम में भी ये ऐसा ग्रुप मुतरक है। क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर किसी बंदे को ऐसी कोई कॉल आती है तो वो 15 पे कॉल करे या किस से रब्ता करे ताकि वो इस चीज़ से बच सके और पुलिस का इमेज जो है वो भी ख़राब ना हो? ये बड़ा रेलिवेंट सवाल आपने उठाया है। इसमें मैं एक तो बड़ा क्लियरली ये अहलियाने जेहलम को ये बताता चलूँ कि पुलिस या किसी भी अदारे की तरफ से इस तरह की कोई कॉल आए तो उसको बिल्कुल कोई पैसे नहीं देने, बिल्कुल कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि अक्सर ये बैंक्स की तरफ से भी इस तरह कॉल आ रही हैं। खुदा न खास्ता इदारों को का भी अपने आप को ऑफिसर शो करके इस तरह की कॉल्स आ जाती हैं या इस तरह इनामी लॉटरीज़ का लालच दे के। तो ये बिल्कुल भी शहरियों से अपील है कि इस मामले में बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, बिल्कुल एक चवानी भी किसी को जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसमें अगर किसी को ऐसी कॉल आती है तो या तो वो 15 पे कॉल कर दे, इंशाल्लाह हम उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे, या वो मुतल्लिका थाने में तहरीरन आके दरख्वास्त दे दे, मेरे पास आ जाए, कहीं भी किसी भी पुलिस सेटअप में जाके वो दरख्वास्त दे दे तो हम कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, आखिरी बात में पूछेंगे कि हमेशा पुलिस से जो आवाम है उसको शिकायत रहती है कि हमारा काम नहीं होता या हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, अवाम की तरफ से आपको कोई शिकायत जो सामने नज़र आ रही हो जो बार बार वो नहीं होनी चाहिए, अवाम की तरफ से आती है, मतलब कि वो गैर ज़िम्मेदाराना फेल इस्तेमाल करते हैं? ये मैं आपसे ज़रूर आपने अगर कहा है तो मैं बात कर लूँ कि शहरियों को भी एहसास करना चाहिए। अब
आज सुबह ही मेरे पास एक पार्टी आई हुई थी और वो क्लेम कर रही थी जी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैंने उन्हें बताया भी कि ये CDR है, ये आपका केस है, ये सिचुएशन है, इतना फैक्ट्स है, ये एविडेंस है, ये है। आप खुद भी जानते हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप इस हद तक सच हैं बोल रहे हैं और इस हद तक आप सच नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह भी जानता है और हमें भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप खुद बता दें। फिर वो चुप कर गए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा एक गलत ट्रेंड है कि कंप्लेनेंट भी अक्सर झूठ बोल रहा होता है और अक्यूज़ भी अक्सर झूठ बोल रहा होता है। तो दैट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारा तो बीइंग एन इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशन, हमारा तो काम ही है कि हम इन्वेस्टिगेट करें, एविडेंस कलेक्ट करें और मामले की सच्चाई तक पहुँचें। लेकिन ये आपकी बात सही है कि लोगों को पता भी होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बड़े उसके ऊपर कायम होकर लगे रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना कि आवाम की तरफ से भी शिकायत होती हैं और इस चीज़ की ज़िंदा मिसालें कि पिछले दिनों में एक अवतार पार्टी में पावरफुल इंसान की तरफ से वो किया गया था, फायरिंग की गई थी, जो FIR देने पे व्हाट्सएप ग्रुपों में हमने देखा, सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि पुलिस को तनकीद बनाया गया। जब किसी अमीर शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो तो पुलिस तनकीद बनती है, गरीब का कुछ भी होता रहे तो उस पर तनकीद नहीं होती। वही सियासी उन्हीं गरीब बंदों के वोट से बनते हैं और जब अपने पे आए तो वो गलत है, दूसरा करे तो वो ठीक है। अवाम को भी चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी चाहिए कि इस तरफ ख्याल किया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान यासर सदीक को मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।